संत मत यानी राधा स्वामी मत में तीन चीजों को जो मुख्य करके रखा गया और जोर दे के सत्संगियों को, अभ्यासियों को, जो गुरु के प्रेमी हैं और अपना कल्याण चाहते हैं, वो इस बात को बेखूबी जानते हैं कि उन तीन चीजों का पालन मुख्यतः करते हैं और करने से ही लाभ होता है। वो हैं प्रेम, प्रीत और प्रतीत। प्रेम, प्रीत और प्रतीत किसकी की जाए, ये भी साफ साफ बयान किया है कि वो प्रीति सतगुरु के साथ करो। लेकिन अभी जो आपने दुआ सुना था कि सतगुरु के दरबार में लंबी बड़ी खजूर, लंबी होगी, लंबी तो लेकिन ऊंची होती है, ऊंची बड़ी खजूर। चढ़ना तो ऊंची पर मुश्किल होता, लंबी पर तो चढ़ जाएगा। ऊंची बड़ी खजूर चढ़ जा तो मेवा चाख ले और गिर जा तो चकनाचूर। कहते तो लंबी हैं, लेकिन ये मैं कह रहा हूं ऊंची है। वो ऊंची क्यों है कि जिस काम को करने में हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, पूरे अपने दम खम से जिसको करने में हमें उसका अच्छा परिणाम, सुखद परिणाम प्राप्त होता है, उसको कहते हैं, वो बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ये रूहानी स्कूल है। सतगुरु का दरबार रूहानी कॉलेज कहो, स्कूल कहो, विद्यालय कहो, इसमें रूहानी विद्या मिलती है। और रूहानी विद्या का मतलब होता है जो हमारी रूह को पवित्र बनाए, इस काल जाल के झमेले से निकाल के प्रभु के चरणों में लगाए। और ज्ञान तो हमें हर जगह मिल जाएगा, हर स्थान पे मिल जाएगा, लेकिन रूहानी ज्ञान गुरु के रहनुमाई में, उनकी संगत में और उनके चरणों में बैठ के ही मिल सकता है। इसलिए ये बात कही कि सतगुरु के दरबार में जो खजूर है वो बड़ी ऊंची है। उसमें जाना, नियमों और मर्यादाओं का पालन करना, गुरु की दी हुई शिक्षा पे चलना, और जो हमें उसके नियम बताए जाते हैं उनका पालन करना ही बड़ा कठिन है। अगर उनका पालन हम ठीक तरह से करते हैं तो हमारे लिए वो खजूर ऊंची नहीं, उसकी मेवा चाखने और खाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। परंतु उस मेवा को वही चाख सकता है, इसलिए उस रूहानी दौलत को, प्रभु के नाम को कठिन इसलिए बताया है और उसकी तुलना ऐसी चीजों से की गई है जो बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। जिस प्रकार से मोती खोजने वालों को समुद्रों की गहराई में उतरना पड़ता है, इसी प्रकार से ये तुलना की है कि उस खजूर के को खाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस पर चढ़ना कठिन है, चढ़ता है, बार बार फिसलता है, गिरता है, बार बार प्रयत्न करता है, हिम्मत नहीं हारता और उन बाधाओं को, कठिनाइयों को झेलते हुए जो ऊपर पहुंच जाता वो मेवा को चाखता है। संत मत में राधा स्वामी दयाल ने ये बात फरमाई है कि इस दुनिया में बड़े कठिन काम हैं, बंधन हैं, रुकावटें हैं, उनको मोटे बंधन कहा गया है। अगर आप कोई गलत काम करते हो, बुरे रास्ते जाते हो,
तो आपको शायद कोई टोकने वाला कहने वाला नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी अच्छे सही रास्ते पे जाते हो, धर्म के मार्ग पर चलते हो, दूसरों को हित और भला करते हो, आप दयालुता दिखाते हो किसी के प्रति, तो दुनिया उस पे भी उंगली उठाती है, ताने मारती है और कुछ का कुछ कहने लगती है। क्योंकि एक भजन आता है, मैं बहुत उसको कई बार गाता हूँ, क्योंकि वो दिल को छूता है और इस जमाने की जो तस्वीर है उस पर खरा उतरता है। दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसी ढब से, इस दुनिया में ढब के तरीके को, इस दुनिया में जीने के लिए कोई तरीका नहीं है। अगर आप घर में रहते हो, भजन करते हो, कहते हो कि मैं तो योगी हूं, भजन करता हूं, तो कह देंगे घर में रह के क्या भजन करते हो, घर में कोई भजन हो सकता है? अगर तो कहते हो मैं कि घर छोड़ के चला जाऊं, कहोगे कि डरता हुआ योगी हो गया, भाग गया घर से, मेहनत नहीं करी गई, परिवार का लालन पालन नहीं कर सकता था, इसलिए योगी बन गया। तो दोनों तरह से आदमी अगर सही रास्ते पे जाता है तो भी दुनिया को बात खटकती है, और गलत रास्ते पे जाता है तो भी उसको कहते हैं गलत तो गलत ही होता है। तो इस दुनिया में जीने के लिए जो बात है, कुछ मोटे बंधन है, उन मोटे बंधनों को तो जब काट सकते हैं जब आदमी इन चीजों से बरी हो जाए, निर्लेप हो जाए, किसी इन चीजों की ओर ध्यान ही ना दे कि कौन हमारे बारे में क्या कहता है। लेकिन शर्त यह है कि इंसान जानबूझ के कोई गलत काम ना करे, पाप का कर्म ना करे, ऐसे काम ना करे कि जिसके कारण बदनामी हो, नुकसान हो या उनका परिणाम बुरा हो। जब ऐसे काम नहीं करते और फिर उसके बाद आपको कोई कुछ कहता है तो कहने दीजिए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि ऐसी जो चीज होती हैं वो इंसान को पक्का बनाते हैं और उसको इस प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं कि कभी उसमें कोई कमी ना आ जाए। जो उनकी ओर ध्यान देता है तो समझ जाता है कि ये मेरे हित में करता है। लेकिन एक आदमी उन बातों को सुन के अगर सोचता है कि मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं, नहीं कह, तो कितने लोगों की बात सुनोगे? किसी को अगर कोई अच्छा काम करने के लिए कह दो तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको तुम कहोगे इसमें कमी निकाल दो तो लाखों कमी निकाल के रख देंगे शाम तक। इतनी कमियां निकाल देंगे कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, लेकिन उनमें से उनको कहोगे कि आप कुछ करके दिखाओ तो वो कुछ भी करने लायक होते भी नहीं। तो ये बात है कि गुरु के दर पे जब जाते हो तो सच्चे होके जाओ, अपने विश्वास को दृढ़ करके जाओ। मन का यकीन आपका जब पक्का है तो हर जगह आपके लिए सतगुरु हाजिर है, वो परमात्म रूप में है और आपकी हर प्रकार की व्याधि, तकलीफ, परेशानी को वो अपने आप दूर करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमारा समर्पण चाहिए। हम अपना आपा छिपा लेते हैं, बचा लेते हैं, अलग कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि गुरु हमारी मदद करे। गुरु कैसे मदद करेगा? गुरु के हम बने तो नहीं। गुरु को जो अपना आपा उस प्रकार सौंप दे जिस प्रकार से इस लकड़ी ने सौंप दिया अपना आपा, बढ़ई ने इसको काट के टुकड़े बना दिए, इस पेड़ के टुकड़े बना के इसको कितना सुंदर रूप दे दिया, आज इज्जत पाती है। मिट्टी ने अपने आप को कुम्हार के हवाले कर दिया, कुम्हार ने उसको रोन दिया मिट्टी में, उसको खूब उसको पानी में मिला के उसको गूंदा, कितनी तरह से उसको ऐसा बना दिया और फिर उससे तरह तरह के बर्तन बना के उसी मिट्टी की इज्जत और कदर कर दी। इसी प्रकार से लोहा और दूसरी धातुएं हैं जिनको भट्टी में तपा के गर्म किया गया, उनको जलाया गया, पिघलाया गया। अगर इन चीजों में ज्ञान होती तो ये भी कह देती, ये भी शिकायत करती कि आप तो हमें बर्बाद करते हो, आप तो हमें मारना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो। लेकिन ये नहीं जानते कि क्या करना चाहते हैं। जो आदमी बिगड़ता नहीं है वो बनता नहीं है। प्रकृति का नियम है, पहले बिगड़ता है फिर उसके बाद ही बनता है। एक दाना जिसको उठा के तुम मिट्टी के अंदर डाल देते हो
और उसके ऊपर से क्या क्या उसको सहन करना पड़ता है। मिट्टी के अंदर दबा दिया, क्या उसके अंदर ताकत है? लेकिन फिर भी वो अपना जोर लगाता है, उसमें कुल्ला फूटता है और जमीन के उस हृदय को पाट के बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में उसको जंगली जानवर, पशु पक्षी, इंसान सब तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, काटते हैं और सबसे संघर्ष करता हुआ पेड़ बन जाता है। मेहनत उसको करनी पड़ी, लेकिन उसकी हालत क्या हुई कि सबसे पहले उसकी हालत देखो, उस मिट्टी में उसकी क्या वो वजूद था, क्या उसकी हालत थी। जब तक अपने आप को इस तरह से कोई मिट्टी में नहीं मिला लेता है, अपने आप को इतना नीचा नहीं कर लेता है और उसके बावजूद जब उसका संकल्प और विश्वास दृढ़ नहीं हो जाता है, तब तक वो इस प्रकार से बुलंद होने के काबिल नहीं बनता। लेकिन जब इस प्रकार से जब अपना आपा हम सतगुरु को सौंप देते हैं, कहने को तो एक प्रथा पड़ गई, रिवाज हो गया कि मेरा तन भी गुरु का, मेरा धन भी गुरु का, मेरा मन भी गुरु का, मैं भी गुरु का, मेरा परिवार भी गुरु का, मेरा सब कुछ गुरु का। लेकिन वास्तविकता क्या है कि गुरु के हम कुछ भी नहीं हैं। गुरु गुरु जब तक करते हैं जब तक सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक दिन अगर थोड़ी सी भी कोई कमी आती है, कोई बात ऐसी वैसी होती है, तो आप कहते हो कि छोड़ दिया मैंने गुरु को, कि मेरा ये काम ही नहीं हुआ, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी, मेरी धर्मपत्नी को या लड़की को बच्चा नहीं हुआ, मेरी बीमारी ठीक नहीं की। तो गुरु को तुम इन चीजों के लिए गुरु मानते हो क्या? ये चीजें तो तुम दुनियादारों के लोगों से ठीक कर, रोग बीमारी है, डॉक्टर वैद्य से दवाई ले लो, ठीक कर देगा। गुरु की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें और किसी चीज की जरूरत है, जिसके पास वो चीज वस्तु है उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें दे देगा। देने वाले बहुत हैं। अगर तुम्हें और संसारी पदार्थों की जरूरत है तो तुम्हारे सरगुण देवता बहुत हैं। लक्ष्मी से धन की कामना कर लिया करो, हनुमान जी से शक्ति की कामना कर लिया करो, गणेश जी से दूसरे दुष्टों का हनन करने के लिए, देवी से अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए, बदला लेने के लिए, उन देवताओं से मांग लो, सब कुछ दे देंगे वो आपको, देवता है वो। लेकिन सतगुरु जो चीज देता है वो सतगुरु से क्यों नहीं मांगते आप? सतगुरु जीव को सबसे बड़ी चीज मुक्ति देता है, उसका कोई ग्राहक नहीं है।